हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे, जैसे कि आप सबको पता होगा कि सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। आज से हम अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे और हम अपने रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ ऑफ 1 मार्क। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, नव्या एंड राधे व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। नव्या और राधे दो पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशो में? 3:1। एंड श्रेया वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो श्रेया है, न्यू पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1/5 शेयर। श्रेया वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो क्या होता है, जब भी फर्म में कोई पार्टनर आता है या फर्म से कोई पार्टनर जाता है तो क्या करते हैं? तो जो फर्म की गुडविल है, गुडविल कैलकुलेट करते हैं और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल का एक शेयर देता है। तो श्रेया है, वो अपनी गुडविल कैश में नहीं ले पाई, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की? जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। श्रेयाज करंट अकाउंट डेबिट 24,000। श्रेया का अकाउंट क्या है? डेबिट हो रहा है 24,000 से। टू नव्याज कैपिटल अकाउंट 8,000। टू राधेज कैपिटल अकाउंट 16,000। तो श्रेया दे रही है 24 और नव्या और राधे रिसीव कर रहे हैं 8,000 एंड 16,000। सो हमें बताना है व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नव्या, राधे एंड श्रेया। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट नव्या एंड राधे आर टू पार्टनर्स। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:1। ये क्या है? उनका ओल्ड रेशो। दिस इज देयर ओल्ड रेशो। अब उसके बाद क्या? श्रेया न्यू पार्टनर है, वो फर्म में एडमिट हुई। कितना शेयर गिवन है उसका? 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो उसका शेयर 1/5 है। नव्या और राधे का गिवन नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? नव्या और राधे का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या कैलकुलेट करना है? नव्या और राधे का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें क्या गिवन है? हमें क्या गिवन है? एक जर्नल एंट्री कि जो श्रेया है उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 24,000 से। और नव्या और राधे का क्रेडिट हो रहा है कितने से? 8,000 एंड 16,000। तो हम सबको पता है जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, यहाँ पर कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? नव्या और राधे। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, गेनिंग पार्टनर, उन्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या देता है? गुडविल का शेयर। तो श्रेया ने दिया 24,000। कैसे दिया? नव्या को 8,000 और राधे को 16,000। तो इट मीन्स कि जो नव्या और राधे है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? क्या है? नव्या ने दिया 8,000, नव्या को मिला 8,000, राधे को मिला 16,000। तो इट मीन्स उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 8:16 मीन्स 1:2। क्या है? 8:16 मीन्स 1:2। तो ये क्या है? उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। श्रेया का शेयर कितना है? 1/5। तो मीन्स नव्या ने श्रेया को कितना दिया? 1/5 का 1 + 2 3, 1/3 पार्ट। और राधे ने कितना दिया? 1/5 का 2/3 पार्ट, 2/3, 1/15 एंड 2/15। ये क्या है? दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब क्या? अब हमें पता चल गया कि हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है नव्या और राधे की? 1/15 एंड 2/15। तो मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू रेशो। क्या कैलकुलेट करना है? न्यू रेशो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ओल्ड रेशो पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो पता है। ओल्ड रेशो में से क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस कर देंगे। क्या कर दिया? ओल्ड रेशो में से सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस कर दी। पहले ज्यादा मिल रहा था, अब पार्टनर ने सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस कर देंगे तो क्या आ गया बाद में? न्यू रेशो। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जब हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? न्यू रेशो को यहाँ ले आओ, सैक्रिफाइसिंग रेशो को वहां ले जाओ। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो नव्या, राधे और श्रेया का न्यू रेशो क्या होगा? ओल्ड रेशो कितना है? 3:1। तो मीन्स 3/4। उसमें से क्या किया? सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस कर दी। कितनी आई?
1/15, राधे की 1/4 माइनस 2/15, श्रेया का 1/5। तो हमने इक्वेशन सॉल्व की 60 4 15 45 माइनस 4 15 माइनस 8। हमने क्या किया, एलसीएम सेम ले लिया, 5 12 आर 16। तो हमारी न्यू रेशो क्या आ गई, 41:7:12। ये क्या है हमारी न्यू रेशो। तो इट मीन्स जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए, दैट इज आर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। दिस इज रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। क्या गिवन है हमें यहाँ पे असर्शन और रीजन गिवन है। असर्शन, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो कमीशन हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को, कमीशन टू पार्टनर, उसको हम कहाँ शो कर रहे हैं, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, रॉन्ग। हम कहाँ शो करते हैं पार्टनर को जब कमीशन देते हैं, कमीशन क्या है, प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन। ये चार्ज नहीं है, जो चार्ज के आइटम्स होते हैं उन्हें हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जब हम प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएट कर रहे हैं तो कहाँ शो करते हैं, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो असर्शन है वो क्या है, रॉन्ग। रीजन गिवन है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। तो जो कमीशन है वो प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज होता है। इज इट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन फैक्ट इट इज अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर क्या, असर्शन और रीजन दोनों ही रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए असर्शन एंड रीजंस आर इनकरेक्ट। कमीशन क्या है, कमीशन provided to partner is shown in profit and loss appropriation account and it is not a charge against profit, in fact it is appropriation of profits. Now question number 3, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके हमें 2 पार्ट्स गिवन है, तो हम दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स एंड जो इसका सेकंड पार्ट है, ऑल्टरनेट पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू डिबेंचर्स। तो फर्स्ट पार्ट, a share of ₹10 each issued at ₹4 premium। कंपनी का एक शेयर है, वो कितने का है, ₹10 का। उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10। उसको हमने कैश इशू किया एट ₹4 प्रीमियम, मीन्स 10 + 4। 10 क्या है, फेस वैल्यू, 4 क्या है, प्रीमियम। तो हमने कितने पर इशू किया, 14 पर। आउट ऑफ विच ₹7 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम वॉज कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो ये जो 14 है इसमें से हमने क्या किया, ₹7, जिसमें कि क्या प्रीमियम भी इंक्लूड है, प्रीमियम इंक्लूड है तो इट मीन्स कि 14 में से 7 मंगवाए। प्रीमियम कितना है, ₹1। तो इट मीन्स कि जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 7 - 1 6। क्या है, ₹14 उसकी टोटल वैल्यू है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हमने कितने मंगवा लिए, ₹7। ₹7 में ₹1 प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो मीन्स 14 में से 7 मंगवाए तो प्रीमियम कितना है, ₹1। ₹4 में से ₹1 प्रीमियम है, तो जो बच गया वो क्या है, फेस वैल्यू। तो हमें क्या बताना है, द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी। हमें क्या बताना है कि जो हमारा शेयर है, जो हमारी कंपनी है, उसकी अनकॉल्ड कैपिटल क्या होगी। अनकॉल्ड क्या होता है, अनकॉल्ड कैपिटल, जो कि अभी तक कंपनी ने नहीं मंगवाई, अभी तक कोई कॉल नहीं मंगवाई। कितनी मंगवा ली, ₹7 मंगवाए हैं, जिसमें से 6 फेस वैल्यू है और 1 प्रीमियम है। कैपिटल का पार्ट पूछा है, क्या पूछा है, कैपिटल। तो कैपिटल का पार्ट कितना है, ₹10 में से 6 मंगवा लिए, तो इट मीन्स कि 4 अभी क्या है, ₹4 क्या है, अनकॉल्ड। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो कितनी है, 4 में से 1 मंगवा लिया, ₹3 प्रीमियम अभी मंगवाना है, तो 7 क्या है, अनकॉल्ड। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनकॉल्ड कैपिटल। तो इसका आंसर क्या होगा, आर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ₹4 पर शेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और पार्ट में हमें क्या गिवन है, ऑल्टरनेट पार्ट में, while issuing type of debentures the company doesn't give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debentures। तो क्या मतलब है कि जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही थी तो कंपनी ने क्या किया,
इन डिबेंचर्स को इशू करते टाइम कोई जो मनी बोरो की है उसकी रीपेमेंट के लिए कोई अंडरटेकिंग नहीं दी। अंडरटेकिंग नहीं दी मीन्स कोई प्रॉमिस नहीं किया। कंपनी ने क्या किया, जब डिवेंचर इशू किए तो डिवेंचर इशू करते टाइम जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको इस तरह का कोई भी प्रॉमिस नहीं किया कि हम जो अपने मनी बोरो की है थ्रू डिवेंचर्स उसके अगेंस्ट हम रीपेमेंट करेंगे। तो कौन से डिवेंचर्स होते हैं ऐसे? नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स। कौन से होते हैं नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स? जिनका रिडेम्पशन नहीं करेगी कंपनी, तो मीन्स जिनका रिडेम्पशन नहीं होगा। तो क्या है इसका आंसर? नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स। सो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। टिल देन वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।